नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज का आर्टिकल देखते हैं। ये है ऑयल के बारे में। हाल ही में कुछ देशों ने यहाँ पर कुछ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने, या मैं सही कहूँ तो अगर यहाँ पर जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जो तेल का आयात करती है, इन कंट्रीज ने हाल ही में अपना स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व जो है वो रिलीज करने की बात की गई है। तो क्यों इन कंट्रीज ने यह फैसला उठाया है, इसके पीछे हम पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। तो चीन क्रिप्टो करेंसी को किस रूप से लेता है, किस रूप से देखता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है ये इसे गैर कानूनी इलीगल मानता है। ऑप्शन बी है इसे ये लीगल टेंडर मानता है। ऑप्शन सी है इसे एक वस्तु कमोडिटी के रूप में मानता है। ऑप्शन डी या इसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में चीन ट्रीट करता है, मानता है। तो चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वो ये है कि भारत और जो दूसरी कंट्रीज है ये अपना ऑयल स्ट्रेटजिक रिजर्व जो है वो क्यों रिलीज कर रहे हैं, ये आपको चर्चा करनी है इसकी 250 शब्दों में। तो चलिए आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात कर रहा है ऑयल फॉर इमरजेंसीज। तो जो इमरजेंसी के लिए रिजर्व बना के रखते हैं ऑयल का, उसको भारत और जो दूसरी कंट्रीज है जो मेजरली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये रिलीज कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के साथ में और दूसरी कंट्रीज भी है जो अपना स्ट्रेटजिक रिजर्व जो उनका ऑयल का है उसे रिलीज कर रहे हैं। तो भारत ने अनाउंस किया है कि ये 5 मिलियन बैरल जो है ऑयल का वो अपनी स्ट्रेटजिक रिजर्व से रिलीज करेगा। इसके साथ ही साथ यूके, यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसी जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये भी अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व से ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है ये रिलीज करने वाले हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये ओपेक प्लस कार्टेल को चैलेंज करने वाले हैं। आगामी सप्ताह में कार्टेल जो ओपेक प्लस कार्टेल है इनका मीटिंग है। ओपेक प्लस कार्टेल क्या है? ओपेक वो कंट्रीज है जो मेजरली ऑयल प्रोड्यूस करती है और इसे फिर दूसरे देशों को इंपोर्ट करती है। ओपेक कंट्री में मेजरली अफ्रीका और अरब कंट्रीज है। ओपेक प्लस की बात करें तो इसमें रशिया, वेनेजुएला ये और देश शामिल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपना कार्टेल बना के रखा है और ये प्राइस को रेगुलेट करके रखते हैं आपस में मिलकर सहमति बना के, उसी तरह अब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने भी यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का निर्णय लिया है। तो अब यहाँ पर जो सेलर है, सारे सेलर जो है ऑयल के, ये सब मिलके देश यहाँ पर इसकी कीमत तय करते हैं। तो यहाँ पर बायर्स जो है मीन्स जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो 13 मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इन्होंने अपना कार्टेलाइजेशन करा और इन्होंने अपने अपने जो स्ट्रेटजिक रिजर्व है ऑयल का उसमें से ऑयल निकालने की बात करिए। स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो हर कंट्री अपने पास में एक रिजर्व बना के रखता है ऑयल का। ऑयल ऐसी चीज है जो इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरे देशों से। उसको देखते हुए कई बार कुछ इमरजेंसी या आपात स्थिति आ गई या वॉर हो गई, उस स्थिति में एकदम से तेल की आवाजाही बंद हो सकती है। तो उसको देखते हुए हर कंट्रीज अपने पास में जो ऑयल इंपोर्ट करती है वो कंट्रीज अपने पास में एक रिजर्व बना के रखती है क्रूड ऑयल का। तो ये क्रूड ऑयल का जो रिजर्व बना के रखते हैं, इसी में से ये 13 कंट्री जो उनकी इमरजेंसी के लिए ऑयल हमेशा वो एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसमें से ऑयल अब ये निकालने वाले हैं। अब उसमें से ऑयल निकालेंगे मतलब ये कि इनकी ज़रूरत जो कि ये बाहर से पूरा करते हैं अब वो अपने रिजर्व में से पूरा करने वाले हैं। ये निर्णय क्यों लिया? ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो ओपेक प्लस कंट्रीज है, इनके जो कार्टेल है, इन्होंने यहाँ पर ऑयल प्राइस को जो है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी ये सप्लाई जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं, जिसके कारण हो ये रहा है कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। और वही ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, यूएस, चाइना, यूके, भारत की, तो ये कंट्रीज अभी अभी कोविड शॉक से उभर के अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे ला रही है। और उसके बावजूद जब आपकी ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, इसका अर्थात ये है कि इन्फ्लेशन अर्थात यहाँ पे महंगाई दर बढ़ेगी। महंगाई दर बढ़ेगी तो जो वापस इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है उसको भी चोट यहाँ पर
पहुंचेंगी, वो भी यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बाधित हो सकती है। उसी को देखते हुए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इन्होंने ये कार्टेल बना के अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल निकालने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर बात यह आती कि इस डिसीजन का इफेक्ट क्या होगा। इस डिसीजन का इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है आगामी सप्ताह में जो कार्टेल प्लस ओपेक प्लस कार्टेल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें। भारत की स्थिति में अगर देखें तो भारत की स्थिति में काफ़ी स्थिति खराब है। हमारे देश में आप सबको पता है कि पेट्रोल की कीमत 100 जो है वो क्रॉस कर चुकी है कई मुख्य शहरों में। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का अगर हम मॉडल देखें तो ये हम यूएस और वेस्टर्न अलायंस से हमने जीता है, यहाँ पे सीखा है। अटल बिहारी गवर्नमेंट जब बनी थी, एनडीए की पहली गवर्नमेंट 99 में, उस वक्त पहली दफा हमने ये कंसेप्ट लाया और वहां से हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक बना के रखना शुरू किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे देश में 74 डेज का ऑयल हमारे पास में है। तो मतलब हम जितने दिन में खपत करते हैं उसके हिसाब से अगर हमारे पास में ऑलरेडी क्रूड ऑयल देखा जाए तो 74 दिन का 74 डेज का हमारे पास में है। लेकिन वही अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिकमेंडेशन देखें तो इन्होंने सारी कंट्रीज को रिकमेंड करके रखा है कि आप कम से कम 90 दिन का आपको रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। तो भारत के पास में पहले ही 74 डेज का यहाँ पे रिजर्व है। उसके बावजूद भारत ने 5 मिलियन बैरल जो है वो अपने पास से रिलीज कर दिया है। अगर हम यूएस की बात करें तो इन्होंने 50 बैरल से ज्यादा यहाँ पर अपने रिजर्व से रिलीज करने की बात की गई। तो अपने आप में एक प्रेशर बना रहे हैं, जो बायर कंट्रीज है अपनी तरफ से एक प्रेशर बना रहे हैं ओपेक कंट्रीज पे, तो कि वो रिकंसिडर करे जो कट करा है उन्होंने यहाँ पे सप्लाई में, क्रूड ऑयल के सप्लाई में, उसको वापस रिकंसिडर करे और जिससे कहीं ना कहीं जो ऑयल की कीमतें हैं उनमें गिरावट आए और इन देशों की जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इनकी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन की मार ना पड़े। तो मुख्य बात ये है, यही इस आर्टिकल में समझाई गई है और कही गई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।